नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का मुद्दा में मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है राहुल पर शराबी संग्राम। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कांग्रेस इसे मिशन 2028 की तैयारी का एक बड़ा पड़ाव बता रही है, लेकिन राहुल के पहुंचने से पहले राजनीति में ऐसा नशा चढ़ गया कि प्रशिक्षण शिविर से ज्यादा चर्चा शराब वाले बयान की हो रही है। बीजेपी के तंज और कांग्रेस के पलटवार ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मिशन 2028 की रणनीति पर चर्चा होगी या फिर पूरा का पूरा फोकस शराबी संग्राम पर ही अटक जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी क्या होनी चाहिए और क्या एक दूसरे पर पलटवार का क्या यह सिलसिला ठीक है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले विषय को समझते हैं और यह स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं। 20 जून से अभनपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत चुने गए नए जिलाध्यक्षों को चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और मिशन 2028 का पाठ पढ़ाया जाएगा। 21 जून को राहुल गांधी भी करीब 4 घंटे तक शिविर में मौजूद रहेंगे, लेकिन राहुल के आने से पहले ही राजनीतिक बहस का केंद्र प्रशिक्षण नहीं स्वागत को लेकर दिया गया एक बयान बन गया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के स्वागत में कभी गुलाब की पंखुड़ियों की सड़क बनाई गई थी। अब राहुल गांधी के स्वागत में कांग्रेस क्या नया करेगी, ये देखना होगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी का स्वागत शराब से चरण धोकर भी किया जा सकता है। तो राहुल गांधी जी का स्वागत तो उनके चरण दारू से धोकर करें। पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की सड़क बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे नवाचार करते हैं वो लोग अपने आका को खुश रखने के लिए। बीजेपी के इस बयान को कांग्रेस ने राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया। कांग्रेस का कहना है कि जिस शिविर का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है, उसे जानबूझकर विवादों में घसीटा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर अवैध शराब और नशे की राजनीति करने का आरोप लगाया और मंत्री से माफी की मांग की। वरिष्ठ मंत्री का बयान आता है कि आपत्तिजनक बयान आता है कि उसे शराब से पैर धुलाना चाहिए। ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को समझा जा सकता है, क्योंकि कोई देश के नेता छत्तीसगढ़ में आए उसे धान से तौला जाता है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिस कार्यक्रम का मकसद 2028 के चुनाव की तैयारी है, उसकी चर्चा अब संगठनात्मक रणनीति से ज्यादा नेताओं के बयान पर हो रही है। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का मौका बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उसी दौरे को निशाना बनाकर राजनीतिक संदेश देने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब सवाल सिर्फ राहुल गांधी के दौरे का नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक दल मुद्दों की बात करेंगे या फिर बयानबाजी ही सबसे बड़ा मुद्दा बनी रहेगी। फिलहाल अभनपुर के प्रशिक्षण शिविर से पहले मिशन 2028 से ज्यादा चर्चा शराबी संग्राम की हो रही है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो लफ्जों से ही रिश्ते बनते हैं और लफ्जों से ही तकरार भी होती है। ये लफ्ज जो है ना, वो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन राजनीति में इनका इस्तेमाल सब अपने अपने ढंग से करते हैं। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि राजनीति की भी एक मर्यादा होती है, एक सीमा रेखा होती है कि यहाँ तक बोलना, यहाँ तक नहीं बोलना। कोई किसी दल का कोई वरिष्ठ हो तो उसको उसी सम्मान के साथ बात की जाती है, लेकिन क्या दोनों दल कर रहे हैं क्या ऐसा? क्या विपक्ष सरकार को इसी नज़रिए से देखती है या सरकार, या ये कहें कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बड़े नेताओं का भी उसी तरह से आदर सम्मान करता है? ये होना चाहिए, राजनीति में ये होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ तो इस अलग है, कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो शायद मुद्दों को कहीं और ही मोड़ देते हैं। आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले बंसल न्यूज के सुलगते सवाल नंबर 1 कि कांग्रेस प्रशिक्षण में मिशन 2028 पर मंथन होगा या फिर शराबी संग्राम ही छाया रहेगा। सवाल नंबर 2, राहुल के स्वागत पर विवाद क्या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? जी हाँ, जो मुद्दे होना चाहिए क्या वो मुद्दे नहीं रहना देना चाहते?
इसलिए कोई दूसरा मुद्दा सामने ले आते हैं? और क्या मिशन 2028 से पहले दोनों दल मुद्दों की जगह शब्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं? अब शब्द हावी हो रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन 2028 में ज्यादा दिन नहीं है, 2.5 साल, लेकिन 2.5 साल में क्या कुछ हो जाता है ये हम सब ने देखा है। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय करा दें। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजीव जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और नमस्कार सर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलिए मैं हमेशा की तरह आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। बाबूलाल जी, भाषा की एक सीमा रेखा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, और क्या किस वक्त बोलना ये बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ शब्द जानबूझ के बोले जाते हैं, उनका क्या? जानबूझ के मुद्दों से भटकाने के बोले जाते हैं, उनका क्या? या फिर कुछ शब्दों को बोलकर ऐसा तो नहीं कि सामने वाली पार्टी को भ्रम में डाला जाता है और उनकी दिशा को बदल दिया जाता है? ये जो बयान सामने आया है, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं सर? दिशा बदलने वाला ये कोई बयान नहीं है। ये दंभ से भरा हुआ बयान माना जा सकता है। एक अजीब व गरीब ढंग से जो है गुलाब की पंखुड़ियों की तुलना शराब से कोई करता है तो ये अतिशयोक्ति ही मानी जाएगी। माने कोई तुलना ही नहीं होती। कोई तुलना होती तो समझ में आता। कोई तुलना ही नहीं हो सकती। गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत हो इसलिए इनका जो है शराब के पैर धोने से होगा, ये ठीक नहीं। बयान का प्रभाव बहुत अल्प समय तक रहेगा, ऐसा बयान है ये। ज्यादा दिन इसका प्रभाव नहीं रहेगा। आप जो कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो इनका सम्मेलन होने वाला है उसमें प्रभाव रहेगा, ये इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा कि सम्मेलन का प्रभाव ज्यादा रहेगा? इसका प्रभाव जो है 2 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना निचले स्तर का बयान है ये, जिसको कहा जा सकता है कि ये ऐसा कहना जो है केदार कश्यप को शोभा नहीं दिया, ये कहा जा सकता है। ये जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब बयान पत्रकार जब सवाल पूछता है तो बयान देने की कुछ ज्यादा हड़बड़ी में, जो शब्द नहीं सूझते नेताओं को, तो कोई भी शब्द जो उनके दिमाग और जबान में आता है वो निकल जाता है और वो विषय बनता है। कुछ तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि सोच समझ करके कोई आए बाएं ऐसा बयान दिया जाता है जिसका प्रभाव जो है वो चर्चाओं में आता है। और चर्चाएं होती हैं, डिबेट होते हैं, चर्चा में आ जाता है, 10 जगह बातें होती हैं, तो उसका उद्देश्य पूरा होता है। 2 तरीके हैं बयान के। तो ये जो बयान मुझे लगता है ये सोचा समझा तो नहीं लगता है, ये आए बाएं वाला बयान है और इसके कोई तुलना जो है इस तरीके से नहीं की जा सकती। अतिशयोक्ति ही मैं इसको कहूँगा जी। चलिए ठीक है, मैं राजीव जी का रुख करूँगा। राजीव जी, हड़बड़ाहट में अतिशयोक्ति और जब अचानक से कुछ बोलना है, कुछ भी मुंह से निकल गया, क्या ऐसा वाकया है? या फिर चूंकि आप कह रहे हैं उसके बाद आपने एक शब्द और भी कहा, ये शब्द केदार कश्यप जी का, कि कुछ नया नवाचार कांग्रेस करती रहती है। पहले प्रियंका गांधी के समय अलग नवाचार किया, तो अब राहुल गांधी के सामने अलग। तो आप नवाचार का पाठ उनको पढ़ा रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है कांग्रेस देखेगी। कांग्रेस के कोई बड़े नेता आते हैं तो क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या ठीक है? पहले प्रियंका गांधी जी आई तो जो नगर निगम के काम नहीं हो रहे थे, उनके महापौर ने फूलों से उनके कदमों को रंधवाया, पुष्प की अभिलाषा के विपरीत, कि वो पुष्प बिछा दिए 1 किलोमीटर तक रेड कारपेट बिछाकर। तो जनता में बहुत क्षोभ हुआ कि पानी नहीं है, सफाई नहीं हो रही है, और नगर निगम के महापौर फूलों से रंधवा दिया। कोई बात नहीं। और केदार कश्यप जी लगातार बहुत पुराने विधायक है, 4 बार विधानसभा जी के सदस्य रहे हैं, और लगातार उनके जो पृष्ठभूमि रही, उनके पिता भी सांसद थे जिनका अटल जी बहुत सम्मान करते थे। कोई बात नहीं। तो कोई अगर 4 बार सदन में है और लगातार राजनीतिक में है, ना वो हड़बड़ी में, ना गड़बड़ी में, ना अतिशयोक्ति में कोई बयान दिए हैं, बिल्कुल जो दिखता है। देखिए, राजनीति एक दर्पण होता है, और पिछला भी आपको दिखता है, आगे का भी दिखता है। उत्तल दर्पण भी है, अवतल दर्पण भी है। तो जो कांग्रेस ने अपने 5 वर्षों में किया पिछले, कि एक तो उन्होंने वचन पत्र में कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, गली गली शराब, गांव गांव शराब। उसके बाद तो शराब का जो राजस्व है वो राजस्व से विकास कार्य होते हैं। जैसे अभी हमने लक्ष्य तय किया 12,000 करोड़
को आमदनी होगी। तो कांग्रेस ने उससे लिंकेज पैदा की, उस लीकेज से कांग्रेस उपचुनाव लड़ी और जगह जगह कांग्रेस के लोग जब प्रभारी बने वहां पर उस पैसे का दुरुपयोग हुआ। और उसके देखिए उसे तमाम आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी कुछ छुपे रहे, कोई बेल पर, कोई जेल पर, कांग्रेस पार्टी के लिए डराना। और अभी तो 54 करोड़ का और एक और घपले का पता चला उस शराब सिंडिकेट का। तो लगातार जब कांग्रेस पार्टी की जो परतें खुल रही है, जैसे प्याज की छिलके खुलते रहते हैं, तो अभी पूरा खुला नहीं है, परतें दर बदर खुलते जा रही हैं। उसमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाया गया। और सबसे बड़ा उसमें चारागाह था शराब के आय से। तो जो अवैध कमाई की कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तमाम, और ये अदालत में विचाराधीन है, कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो इस कारण से माननीय केदार कश्यप जी ने कहा कि आपने छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाया और आपके बॉस आ रहे हैं, तो शराब से उनका पाव धोइए। ये कोई हड़बड़ी में नहीं, कोई गड़बड़ी में नहीं, कोई शोक्ति में नहीं, जल्दबाजी में नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सोच समझकर ये बयान दिया और उस बयान के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। तो जो आपकी परंपरा नहीं, वो कह रहे हैं कि आप माफी मांगो, आपको 5 वर्ष जनता ने मौका दिया, आपने उस बयान के लिए माफी मांगिए, वो मांग कर रहे हैं। वैसे देखिए कांग्रेस पार्टी का आंतरिक अधिवेशन है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक अधिवेशन है, उस अधिवेशन में वो जो भी करें उनका आंतरिक मामला है। लेकिन राहुल गांधी जी ने 2.5 साल का फार्मूला दिया, उस 2.5 साल में सरकार चक्रव्यूह में फंस गई। कांग्रेस सरकार ने कहा था शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो राजस्व, जिस जनता को अधिकार था उस राजस्व का, उस राजस्व की भी बंदर बांट कर दी, उसमें डकैती हुई, उसमें चोरी हुई। तो इसीलिए जो केदार कश्यप जी ने कहा बिल्कुल सत्य कहा, और वो सत्य के साथ कांग्रेस पार्टी को उसको सामना करना पड़ेगा, इस सच का सामना। और ये सच का सामना लगातार आज भी है, कल भी है, और भूतकाल में भी, जैसे आपातकाल का कांग्रेस को सामना करना पड़ता है, विभाजन का सामना करना पड़ता है इतिहास का, तो ये जो घपला किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसका सामना करना पड़ेगा, भूतो भविष्यति और भविष्यम। धनंजय जी वो कह रहे हैं कि कोई हड़बड़ी में नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सोचा समझा उनका ये बयान था। आप कह रहे हैं कि माफी मांगो, माफी कहां से मांगेगा, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने जानबूझ के ही दिया था। देखिए ललित जी, ये एक कहावत है जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, जो जैसे देखता है वैसा ही दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं केदार कश्यप जी, 4 बार के विधायक, तो अभी भाजपा प्रवक्ता बता रहे थे 2 बार तो मंत्री का कार्यकाल मैंने भी उनका देखा है। लंबे अनुभवी लोग हैं, भाजपा के संस्कृति, परंपरा, सारे चीज़ से वाकिफ हैं, और कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। सलाह वही व्यक्ति देता है जो काम को करता है या वो उसके पार्टी में काम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केदार कश्यप ने जो बातें कही है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति होगी स्वागत की, उसकी परंपरा में होगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए हों, या इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए हों, या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी छत्तीसगढ़ आए हों, या भविष्य में जो भी नेता आएंगे या जो आके जा चुके हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत शराब से किया होगा, पैर धोए होंगे शराब से पिलाए होंगे, शराब को से नहलाए होंगे, गांजा पोरसे होंगे, अफीम पोरसे होंगे, चरस पोरसे होंगे, नशीली वस्तु से पोरसे होंगे, तभी तो अपना अनुभव बता रहे हैं केदार कश्यप जी के ऐसा स्वागत होना चाहिए। ये तो उनका अनुभव है ना केदार कश्यप जी का। मेरे मित्र कह रहे हैं कि ना हड़बड़ी में दिए ना गड़बड़ी में दिए हैं, देख सुन के दिए हैं। तो भाजपा की संस्कृति जो है उसका आज इन्होंने पदार्पण जनता के बीच में किया है। और कांग्रेस पार्टी में नेताओं की स्वागत जो होती है ना ललित जी, वो सूती के जो धागा होते हैं उसके बने माला से होता है। तिरंगा हमारे गमछा उससे होता है और फूलों से होता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, और छत्तीसगढ़ में भी परंपरा यही है। आप किसी घर जाएंगे तो स्वागत जो है आपको सम्मानजनक किया जाएगा। पर आरएसएस और भाजपा की संस्कृति का, स्वागत संस्कृति का जिक्र यहाँ पे केदार कश्यप जी ने कर दिया है। शराब से स्वागत करते हैं लोग अपने नेताओं का, इनका कोई भी नेता है। गांजा तस्करी, नस्ली, तभी लगता है कि नशे की बदहवासी में केदार कश्यप जी उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैका है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का ये ननिहाल है। यही सबरी ने जूठे बेर राम जी को प्रेम से खिलाए थे स्वागत की कड़ी में। यहीं पे जो अहिल्या वाली कहानी हम सुनते हैं कि पत्थर पे पैर रखा गया तो वो पाप मुक्त हो गई कहते हैं।
और यहाँ पर जब जाते हैं ना किसी के घर में, बाबूलाल शर्मा जी हम सबसे सीनियर है, किसी घर हम जाते हैं ना ललित जी, तो प्रेम से 1 लोटा पानी देते हैं स्वागत में। वहां पर जो घर में गुड़ होगा, मिठाई होगा, चाय होगी, इससे स्वागत होता है। पर भाजपा की संस्कृति तो अलग है, शराब से स्वागत, चाहे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत इन्होंने किया हो, चाहे अमित शाह जी किया हो, इसीलिए बखान कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं और अपनी संस्कृति को बता रहे हैं। हमारी संस्कृति में नहीं है ना, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में है। तो ये समझ में आता है कि भाजपा में शराब, नशा और छत्तीसगढ़ में जो बिक रहा कारण उसका वही है। तो ये भाजपा की संस्कृति का बखान इन्होंने किया है। राजीव जी, जब और आप नशे के हालात में मुझे लगता है कि बदहवासी में इस प्रकार बयान दिए हैं। राजीव जी, जब आप इस तरह के बयान देते हैं ना, तो सब पलटवार भी होता है, वहां से भी बयान सामने आते हैं। आपकी संस्कृति का जिक्र वो कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं, वो आपके बड़े नेताओं पर भी अटैक कर रहे हैं। और ये होगा जब आप करेंगे तो वो करेंगे। और फिर राजनीति में फिर बात हम जब सुचिता की करते हैं, लफ्ज़ों की बात करते हैं, तो फिर उस पर कैसे कोई लगाम लगा पाएगा। और हम जो बोलते हैं, आप देखिए वो बड़े नेता हैं, आके चले गए, आप मुद्दों पर राजनीति करते, मुद्दों की बात करते, उनके जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर सामने जाते, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। राजनीति में विचारधारा का अंतर होता है, उनके विचार से आप संतुष्ट नहीं है या उनसे उनके साथ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि कुछ और कारण हो, कोई बाहर से आता है उसका सम्मान कीजिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है सर। नहीं, संस्कृति जरूर है, लेकिन संस्कृति के साथ साथ एक राजनीतिक द्वंद्व होता है, विचारधारा का द्वंद्व होता है। तो ये विचारधारा का द्वंद्व है। तो जो देखिए, जिस दिन केदार कश्यप जी ने जो कल बयान दिया, कल ही 54 करोड़ की कोर्ट ने पकड़ा, जो ऑडिट में पकड़ा गया है कि 54 करोड़ रुपए का जो घपला आबकारी विभाग में हुआ था भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, वो सारा पर्दाफाश हुआ। तो उसी समय तारतम्य था, साम्य था कि जब प्रश्न पूछा गया उसी समय खबरें आपके मीडिया में आ रही थी, 54 करोड़ का घपला घोटाला पुनः पकड़ा गया। तो देखिए, ऐसा है कि सोनिया जी ने भी कहा मौत का सौदागर, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा नीच आदमी, घटिया आदमी, चाय बेचने वाला। तो जैसे कोई मजदूरों का अधिकार नहीं है। तो ये कांग्रेस की परंपरा रही कि मोर देन गांधी फैमिली हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे कि जो किसी बड़े पद पर जाए। तो उन्होंने कहा, हमने कोई उसके खिलाफ कोई गलत बयानबाजी नहीं की, जो कहा वो कहा। लेकिन उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो मुझे ध्यान है कि अपराधियों का संरक्षण किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने किया था। रायपुर के तमाम बड़े बड़े चौक में अपराध संचालित होता, सुगठित संगठित अपराध, और उसका संरक्षण देने वाला जिन्होंने फूल की मालाएं बिछाई, उन लोगों ने वो अपराध की संरक्षण दिया था। उनके घर के तमाम लोग जेल में है। तो ये दिखता है कि जो सिंडिकेट फैलाया था शराब का, जो सिंडिकेट फैलाया था ये जो नारकोटिक ड्रग्स का, वो किन लोग फैलाते थे, वो लोगों का संरक्षण था। और कांग्रेस पार्टी का उनको खुला हाथ से समर्थन था। पुलिस के तमाम लोग कहते थे कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बड़े बड़े बंगलों से कांग्रेस के जो नेता उस समय तत्कालीन मंत्री थे या बड़े बड़े पदों में थे, वो कहते थे कि उनका संरक्षण प्राप्त है, हमको बस्तर में नहीं मरना है। तो जो बोगे वो काटोगे। तो उस समय की जो लीडरशिप थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने बोया पेड़ बबूल का तो आम क्या पाओगे, तो बोया वही तो वो भोगना पड़ेगा। धनंजय जी वो कह रहे हैं, भी पूछती है ठीक है सर, कि जिन सिंडिकेट का हम घर रात-सात कर रहे हैं, मकानों को तोड़ रहे हैं, उनकी तमाम 7-7 करोड़ की, मैं तो नाम लेता हूं, रवि साहू तस्कर, कालीबाड़ी चौक, 7 करोड़ की संपत्ति रात-सात की गई। और पिछले 5 वर्षों में उसने 7 करोड़ की संपत्तियां अर्जित की। उसने अपराध का सिंडिकेट खड़ा किया। और साहब हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ठीक है, फूलों से स्वागत तो करेंगे कांग्रेस के तमाम नेता। ठीक है, कांग्रेस की रीति नीति है। धनंजय जी वो कह रहे हैं कि जो आपने बोया है वही आप काट रहे हैं। आपने चौकीदार चोर का, आपने तमाम चीजें कहीं, वो उनका सबका जिक्र उन्होंने कहा कि वो एक के बाद एक जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी उनके वरिष्ठ नेताओं को या फिर उनके बड़े नेताओं को आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, और इसीलिए इसी तारतम्य में वो भी आप पर ये अटैक कर रहे हैं। लेकिन कोई एक सीमा रेखा होनी चाहिए। आप भी ऐसा मानते हैं कि आखिर ये मिटेगा कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि एक रैगिंग हो रही है, ऊपर वाले नीचे वालों की रैगिंग करते हैं, तो नीचे वाले ये कहते हैं कि यार हमारी भी हुई थी, हम भी करेंगे नीचे वालों की। तो ये फिर तो कभी रुक ही नहीं सकता। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर अटैक करती है, फिर दूसरी पार्टी ये सोचकर अटैक करती है कि हमारे भी बड़े नेता पर अटैक किया था। देखिए लाल जी, मैंने अपने शुरुआत में एक बात कहा आपसे, जो आदमी देखता है वही दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। मैंने उदाहरण दिया ना, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में ऐसी संस्कृति होगी शराब से, गांजा से, अफीम से, कोकीन से अपने नेताओं के स्वागत करने की, है ना। इसीलिए केदार कश्यप जी ने 4 साल से विधायक हैं, 4 बार विधायक हैं, मंत्री हैं, बड़े संबद्ध संगठन में भी रहे हैं।
तो उन्होंने देखा है कि भाजपा में चाहे मोदी जी आए, शाह जी आए, चाहे मोहन भागवत जी आए, नितिन नवीन जी आए, उनका स्वागत कैसे होता है। तो वो कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, ये सलाह देना ही हुआ ना। तो हमको इनकी सलाह की आवश्यकता नहीं। आप शराब संस्कृति, नशा संस्कृति अपने कार्यालय में रखिए, शाखा में रखिए, आप शराब से क्या नहलाइए धुलाइए, कुछ भी करिए अपने नेताओं को। हमें आपके संस्कृति, हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मानते हैं, छत्तीसगढ़ मतारी की संस्कृति को मानते हैं, यहाँ के जो परंपरा उनको मानते हैं। हमारे स्वागत की क्या कैसे हम करते हैं शालीनता से हमने बता दिया है। पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा स्वागत करती, मुझे आज मालूम चला, अचरज लगा। वो भी जिम्मेदार मंत्री का तो इंदिरा गांधी जी ने अभिनंदन किया था। सुन लीजिए ना यार, हमारी संस्कृति का नेहरू जी ने सम्मान किया था। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जो है, अपने नेताओं का स्वागत शराब से करती है। और ये उनके मंत्री बोल रहे हैं और उनका अनुभव बता रहा है, उनके देखा हुआ उनका काम है, तभी सलाह दे रहे हैं दूसरे को। नेहरू ने ना, ये ऐसे कैसे होगा राजू जी? इतना तिल मिलाइए मत ना। हमको पता है आपके शराब की संस्कृति है, आपके गांजा की संस्कृति है, पता है। आपके ड्रग तस्कर है, इसलिए आपके नेता बदहास रहते नशा में, आपके मंत्री बदहास नशा में। नशा उतरा नहीं, आप खुद कह रहे हैं। शाम को उन्होंने बयान दिया है, शाम का समय क्या रहता है पर पता है। विष्णु के सुशासन में, विष्णु के सुशासन में शाम को क्या स्थिति मंत्रियों की आप समझ सकते हैं। संध्या होते ही इनके मंत्रियों को चढ़ जाती है, ऐसा लगता है बदमाशी में बयानबाजी देते हैं। और इनकी संस्कृति दिख गई है, स्वागत संस्कृति तो जो इनकी संस्कृति है वो तो दिख गई। आपका चरित्र है, आपके मंत्री ने स्वीकार किया है, वो देखा है कि भाजपा में शराब से नेताओं का स्वागत होता है, गांजा से, मैं दोनों की बातें सुन चुका हूं। माना जाएगा। बाबूलाल जी के पास जाना चाहूंगा, बहुत देर हो गई, बहुत देर होगी। मैं सर थोड़ा मैं रुकना चाहूंगा आपको, बाबूलाल जी के पास जाना चाहूंगा। सर ये कोई सीमा रेखा होनी चाहिए कि आपको लगता है, क्योंकि ये देखिए दोनों पक्षों की बराबर जिम्मेदारी मुझे दिखाई देती है दोनों ही तरफ से बयानों के सिलसिले हमने देखे। और आप जैसे कह रहे थे कि गलती से भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ तो जब पार्टी पूरी की पूरी जब केदार कश्यप के पीछे खड़ी है तो अब कहाँ से वो माफी मांगेगी? यहाँ पर तो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बयानों का सिलसिला वहां से भी बढ़ेगा, फिर कांग्रेस भी अटैक करती हुई दिखाई देगी, फिर आखिर ये रुकेगा कब? क्योंकि जनता तो तमाम चीजें देख रही है ना सर। कभी नहीं रुकेगा। शराब का धंधा गंदा कैसे? केदार कश्यप जो है वो बहुत ही सीनियर मंत्री है और बहुत गंभीर व्यक्ति है। मैं जहां तक उनको समझता हूं, वो बेफजूल कभी भी जो है सोच समझ करके जो इस तरह का बयान नहीं देंगे। उन्होंने उनसे निकला है, प्रश्न किया पत्रकार ने, उसके जवाब में हड़बड़ी में ये जवाब निकला है। पूरी पार्टी पीछे इसलिए खड़ी है क्योंकि उन्होंने कह दिया है, कह देने के बाद में वो शब्द वापस होते नहीं। और नेता भी बड़े हैं। आप ये देखिए, पार्टियां कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जब विपक्ष में रहती है तो शराब के खिलाफ ऐसे जहर उगलते हैं, ऐसी जहर उगलती है जैसे शराब जो है वो आग का गोला है, उसको छूना नहीं है। और जब सरकार सत्ता में आ जाती है उनकी, तो जो है उनसे प्रेम हो जाता है, शराब का धंधा जो है उनको अच्छा लगने लगता है। 3000 करोड़ से मेरी ज्ञान में है, 3000 करोड़ से शुरू हुआ ये राजस्व का धंधा, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 12000 करोड़ रुपए का धंधा हो गया राजस्व का। इसका प्रेम किसी से छूटता नहीं। शराब एक ऐसी चीज है, एक दो दुकानें हुआ करती थी ललित जी एक शहर के अंदर में, वो भी शहर के बहुत दूर बाहर। आज गली गली में, चौक चौराहों पर सरकार खुद बेचती है। ये जरूरी है कि अगर उनके शासन में हुआ तो आपके शासन में क्या क्या हुआ वो भी फिर जनता देखती है और उसको भी गिनाया जाता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, समय बहुत कम है, ख़त्म हो रहा है, और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि एक वो भी वक्त था कि कांग्रेस की इतनी लोकप्रिय और इतनी बड़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि हमने देखा कि वो विपक्ष की तारीफ करती थी। बीजेपी की तरफ से हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी खुद इंदिरा गांधी जी की तारीफ करते थे। एक वो भी दौर था और आज का ये एक दौर है। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं ये हमको सोचना होगा। और इसलिए मैं जाते जाते कहूंगा कि सियासत के बाजार में शब्दों का शोर तो बहुत है, मगर जनता के सवालों का जोर भी बहुत है। बयानों से कुछ दिन तो सुर्खियां मिल जाएंगी, पर जीत तो उसी की होगी जिसके पास उपलब्धियों का दौर बहुत है। और ये उपलब्धियां जो है वो जनता देखती है। आप जब चुनाव के लिए जाएंगे ना, तो उपलब्धियां वो जनता देखेगी, और फिर जनता किसको वोट देती है और किसको नहीं देती है, यहीं पर सही और गलत का फैसला हो जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका भी, धनंजय जी आपका भी, और बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार